अब हम स्टडी कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक। जब आप ये टॉपिक स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये रियलिटी में अपने आप में ही एक एक यूनिट है। बुक खोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लानिंग की अलग से यूनिट है, ऑर्गेनाइजिंग की भी, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। तो अगर आप अभी शॉर्टकट के अंदर इन सारे टॉपिक्स के मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये चैप्टर्स को स्टडी करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है, इस टॉपिक को हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह लो। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो हमें स्टडी करना होता है, जो हम अपनी लाइफ में भी करते हैं, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना, दैट इज प्लानिंग। घर से निकलते हैं तो उस निकलने से पहले भी हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग तो होती ही है कि कहां जाना है। एग्जाम देने जाना है तो भी प्लानिंग तो करते ही है कि ये काम करना है। स्कूल जाना है तब भी हम रास्ता तो डिसाइड करते ही हैं कि इस रास्ते से स्कूल जाना है। तो कुछ भी काम करने से पहले हम जो करते हैं दैट इज प्लानिंग। वो प्लानिंग चाहे अपने मन में करें, चाहे उसको कहीं पेपर पे लिख ले, दैट इज प्लानिंग। तो मैनेजमेंट सबसे पहले यही करती है, प्लानिंग करती है। चाहे उसको कहीं पर लिख लेती है, चाहे वो हमारे अपने मन में हम उस प्लानिंग को कर ले, दैट इज प्लानिंग। बट मैनेजमेंट प्लानिंग में ही पहले से ही डिसाइड कर लेती है कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कौन करेगा, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। तो ये सारी बातें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। तो प्लानिंग के अंदर ये सब डिसाइड हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि जब आप प्लानिंग के चैप्टर में जाओगे तो प्लानिंग की आपको प्रोसेस भी स्टडी करने को मिलेगी। वो प्रोसेस मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। प्लानिंग की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप हमको देखना होता है कि हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं। सेकेंड स्टेप के ऊपर हम लिमिट्स फिक्स करते हैं कि भाई हमको इसी लिमिट्स में रह के काम करना है, तो लिमिट्स भी हम डिसाइड कर लेते हैं। लिमिट डिसाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि काम को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ऑल्टरनेट है। सारे ऑल्टरनेट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑल्टरनेट आइडेंटिफाई हो गया। फोर्थ स्टेप पे आकर हम क्या करते हैं, सारे ऑल्टरनेट्स को एवेल्युएट करते हैं भी कौन सा अल्टरनेट कितना अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सारे ऑल्टरनेट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, सबसे अच्छा जो ऑल्टरनेट है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो काम करने के 5 तरीके हैं। काम करने के 5 तरीके हैं। उन पांचों तरीकों को मैंने, पांचों मेथड को मैंने क्या किया, इवैल्यूएट किया। अब पांचों मेथड से तो मैं काम करने नहीं वाला, क्योंकि घर जाने के अगर 5 रास्ते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बारी में आप पांचों रास्तों से घर जाओगे। एक बार में आप एक ही रास्ते से घर जा सकते हो। इसीलिए इसी तरह से मैनेजमेंट में भी आपके पास काम करने के काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ही मेथड को सिलेक्ट करना है। तो आप अब क्या करोगे, एक ही ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करना, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करना, फिर फॉलो अप द एक्शन। मतलब आपको अपने काम की समीक्षा भी करनी है, देखना है जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ना। तो ये प्लानिंग की प्रोसेस होती है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, ये भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने प्लानिंग तो कर ली, मन में सब कुछ तो सोच लिया, अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। मैं एक बिजनेस की बात करता हूं। बिजनेस में हमने क्या किया, सारी प्लानिंग कर ली। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब की बार मुझे एक नई फैक्ट्री बनानी है, डिसाइड कर लिया। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि फैक्ट्री में कौन कौन से काम होंगे। तो फैक्ट्री के अंदर जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा उसमें मान लो प्रोडक्शन का काम भी होगा, परचेज का काम भी होगा, मार्केटिंग का काम भी होगा, ऑफिस का काम भी होगा। तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री लगाने के लिए जो काम होंगे उन कामों को मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से काम मुझे करने होंगे। प्रोडक्शन होगी, परचेज होगी, मार्केटिंग होगी, ऑफिस होगी, फाइनेंस का भी काम होगा। तो ये काम को पूरा करने के लिए, इन कामों को पूरा करने के लिए अब मैं क्या बनाऊंगा, डिपार्टमेंट बनाऊंगा। प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑफिस के लिए ऑफिस डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, पूरे ऑब्जेक्टिव को मैंने डिसाइड किया। ऑब्जेक्टिव तो यहां पर डिसाइड हो चुका था। ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के बाद मैंने क्या किया, अलग अलग काम देख लिए, कौन कौन से काम है, काम को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट बना दिए।
अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर कोई ना कोई तो काम करेगा, तो मैंने क्या किया, अभी ड्यूटीज फिक्स कर दी, किसकी क्या क्या ड्यूटी होगी, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ड्यूटीज फिक्स हो गई। अब मैं क्या करूंगा, रिपोर्टिंग सिस्टम भी फिक्स करूंगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन बॉस होगा, कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा, ये सारी बातें भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग के अंदर तो क्या किया हमने, प्लानिंग तो सिर्फ एक मन का खेल है, हमने सिर्फ प्लानिंग की रिटन में या मन में, पर आगे भी तो काम करना है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अभी स्ट्रक्चर रेडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले काम को डिवाइड करना, काम को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट कौन कौन से बनेंगे, फिर उन लोगों की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, फिर किसके किसकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसको जवाब देगा, अगर काम पूरा ना हुआ तो कौन किसका जवाब देगा, कौन बॉस होगा, कौन सुपरवाइजर होगा, कौन किसके अंडर में काम करने वाला है। तो ये सारी बातें भी हम यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। यहां तक मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, हमारे पास अब तक काम करने के लिए लोग नहीं है, पीपल नहीं है, इंप्लॉइज नहीं है। यहां पर प्लानिंग की, यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी किया। अब हमको जरूरत है लोगों की, जो इंप्लॉइज कह सकते हो, जिनको आप वर्कर्स कह सकते हो, मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, व्हाटएवर। अब हमको स्टाफ रखना है, तो अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप की, और दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कितने लोगों की हमें जरूरत है, मैनेजमेंट में कौन काम करने के लिए चाहिए, है ना, नीचे काम करने के लिए कौन चाहिए, वर्कर्स कितने चाहिए। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे हमें कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर हमको कितनी रिक्वायर्ड है। मैन पावर का पता लगने के बाद हम ये देख लेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे करें, लोगों की भर्ती कैसे होगी। अब हम लोगों को बोलेंगे कि भाई हमारी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो, अखबार में निकलवा देंगे, न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे, टीवी पे निकलवा देंगे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, भाई हमारे कंपनी में नौकरियां हैं, आप नौकरियों के लिए अप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बोलेंगे, वो लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरवाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्म भेजेंगे, हम क्या करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, लोगों का सिलेक्शन करने वाले हैं। सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए भी काम करना पड़ेगा उनके लिए, है ना। तो प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सारे के सारे काम कहां पर आते हैं, स्टाफिंग के अंदर आते हैं। सो स्टाफिंग के अंदर मैन पावर कितनी है ये भी देखना है, रिक्रूटमेंट करानी है, सिलेक्शन कराना है, ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट कराना है, ओरिएंटेशन भी होगा। ये सारी बातें कहां पर आने वाली है, स्टाफिंग में आने वाली है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास काम करने के लिए लोग आ चुके हैं, वर्कर्स आ गए, बॉस आ गए, व्हाटएवर, जो भी जिन लोगों को भी हमने लेना था आ गया, स्टाफिंग हो गई। इसके बाद हम क्या करना है, अभी डायरेक्टिंग करनी है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप काम करके राजी नहीं होता। अभी हमको क्या करना है, डायरेक्ट करना है उनको। आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम में जाते हो, एक टीचर ऐसा होता है जो टीचर क्लास में रहता है, और एक टीचर ऐसा होता है जो सबका बाप होता है, सबका हेड होता है। वो क्या करता है, सारे टीचरों के ऊपर निगरानी रखता है, बच्चों के ऊपर भी निगरानी रखता है, सुपरवाइजर कहते हैं जिसको हम। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमें सुपरवाइजिंग का काम भी करना होता है, सुपरविजन भी करनी होती है। तो डायरेक्ट मतलब लोगों को डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन बोले तो डायरेक्टिंग नाम है आपके चैप्टर के अंदर, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर आपको सुपरविजन भी करना होगा, लोगों से कम्युनिकेट भी करना होगा, लोगों की लीडरशिप भी करनी होगी, क्योंकि बिना लीडर के कोई भी काम करके रेडी नहीं है। फिर इसी तरह से हमें लोगों से काम करवाना है तो उनको मोटिवेट भी करना होगा। तो अगर आप आगे जब स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करने को मिलेगा कि सुपरविजन का अलग से एक चैप्टर है ना, कम्युनिकेशन का अलग से चैप्टर है, लीडरशिप का अलग से चैप्टर है, इसी तरह से मोटिवेशन का भी आपको अलग से चैप्टर मिलने वाला है। मतलब डायरेक्टिंग के चैप्टर में से आगे आपको 4 चैप्टर और स्टडी करने को मिलेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, तो आप पूरा सीक्वेंस में स्टडी करके चलना। प्लानिंग का चैप्टर स्टडी करना, देन दिस वन एंड द लास्ट वन। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या है, हम लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर क्या हुआ था, हमने सिर्फ लोगों को रिक्रूट किया है नौकरी के लिए, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं अपने आप। तो काम करने के लिए हमें उनको यहाँ पर गाइडेंस देनी है, उनका सुपरविजन करना है, उनके सिर पे खड़े होकर देखना है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बार बार उनकी चेकिंग करनी पड़ती है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उनको अपने आइडियाज बताने पड़ते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। लोगों को लीडर बन के गाइड करना पड़ता है, दैट इज लीडरशिप। इसी तरह से हमें उनको काम करवाने के लिए मोटिवेट भी करना पड़ता है कि भाई देख, यहाँ पर काम नहीं करेगा तो घर पे खाना कैसे खाएगा, पेट कैसे पालेगा, ऐसा ऐसा करके कुछ भी मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट करने के काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे मेथड हैं जो आपको मोटिवेशन के चैप्टर में स्टडी करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उनको डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन दे दी, काम स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग करनी है। जो हमने डिसाइड किया था क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये अब हम चेक करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। जैसे पेरेंट्स हमको कोई काम देते हैं,
चेक करते हैं ना कि भाई जो तेरे को काम तो कहा था वैसे काम हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कंट्रोल। कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमें काम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, वो हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो फिक्स था हमारा टारगेट, दोनों का कंपैरिजन कराया जाता है। मतलब जो हमने डिसाइड किया था और जो अब हो चुका है उसको हम कंपैरिजन करा के देखते हैं कि कहां पर गड़बड़ आ रही है, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। क्यों? ताकि वो गलती, वो मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड तो ये किया था कि भाई 2000 गाड़ियां बनाने वाला हूं, अब लास्ट में आके पता चला कि गाड़ियां बनी है 1900, कितनी, 1900। तो हम ये पता लगाएंगे कि 100 गाड़ियां कम क्यों बनी है। तो कंट्रोलिंग के अंदर पूरा का पूरा चेकिंग किया जाता है बहुत अच्छे से, है ना। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, कंपैरिजन किया जाता है कि फिक्स क्या किया था, रिजल्ट एक्चुअल में क्या आया, कंपैरिजन करके देखो डेविएशन कितना आया। 100 गाड़ियों का डेविएशन आया, 100 का फर्क आ रहा है, तो 100 का फर्क, 100 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस नेक्स्ट टाइम ना आ जाए उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको अलग अलग इनके चैप्टर स्टडी करने को मिलेंगे, चैप्टर बहुत इजी हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस में रेडी करना, सीक्वेंस में स्टडी करना आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो प्लानिंग की भी अलग से प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग की भी है, स्टाफिंग की भी है, डायरेक्टिंग की भी कहीं ना कहीं प्रोसेस है, कंट्रोलिंग के भी आपको 5 स्टेप स्टडी करने को मिलेंगे। यस, चैप्टर बहुत इजी है। तो मिलता हूं मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी और इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।